हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहें। आज की वीडियो में हम जानेंगे एक एम्ब्रॉयडरी के बारे में जिसका नाम है कांथा, कांथा ऑफ बंगाल। हम आने वाले वीडियोस में अब अलग अलग एम्ब्रॉयडरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और ये एम्ब्रॉयडरीज़ जो हैं ये क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट के लिए। तो चलिए कांथा ऑफ बंगाल के बारे में जानते हैं कि ये है क्या। ट्रेडिशनल फोक आर्ट जो बंगाल की है, जो बंगाल की ट्रेडिशनल फोक आर्ट है वो किस नाम से जानी जाती है? वो फेमस है एज कांथा, विच मीन्स जिसका मतलब है पैच्ड क्लोथ। एंड द स्पेशल सिग्निफिकेंस ऑफ कांथा, जो स्पेशल सिग्निफिकेंस या हम कहें इम्पॉर्टेंट है कांथा की, वो है क्विल्टिंग। यहाँ पे क्या होता है ना, कपड़े को आपस में रख के पैच बना के क्विल्टिंग की जाती है। द डेका मुस्लिम साड़ीज ग्रे कलर की, ब्लैक कलर की या वाइट कलर की आर वन ऑफ द मोस्ट आर्टिस्टिक एंड ब्यूटीफुल स्पेसिमेन है हैंडलूम टेक्सटाइल्स का, और ये कंसीडर्ड होते हैं बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल वुमेन्स के द्वारा जो वुमेन फोक ऑफ बंगाल है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरीज। जो बंगाल की एम्ब्रॉयडरी है वो दो तरीके की होती है। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जो ओल्ड और डिस्कार्डेड कॉटन साड़ीज़ होती हैं या धोतीज़ होती हैं उनको आपस में पाइल कर दिया जाता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है और फिर क्विल्टिंग कर दी जाती है और फिर एम्ब्रॉयडरी कर देते हैं। क्विल्टिंग का मतलब यही है कि सुई धागे से बस एक रनिंग स्टिच के रूप में करना, या फिर एक नॉर्मल जो स्टिचिंग हम करते हैं सुई धागे को लेकर के जो सिलाई की जाती है हाथ से, वैसे ही कपड़ों को आपस में रख के उनको एक साथ जोड़ के सिलाई कर दी जाती है और फिर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। एंड द अदर टाइप, और जो दूसरा टाइप है वो है कि क्विल्ट किया जाता है डिस्कार्डेड कॉटन बेड स्प्रेड्स जो होते हैं उनको, एंड पिक्टोरियल एम्ब्रॉयडरी की जाती है तुषार सिल्क थ्रेड्स के द्वारा। कांथा स्टैंड करता है एक मॉडल के रूप में स्किल्ड सर्टेनिटी के लिए। क्योंकि ये फैंटास्टिक एम्ब्रॉयडर्ड पीस है जो किससे बनाया जाता है? वॉर्न आउट टेक्सटाइल से, लिटरली रग से। बेसिकली क्या है ना, जो चीज़ें डिस्कार्डेड है मतलब हमने यूज़ नहीं करनी है, उन कपड़ों से कांथा बनाया जाता है, कांथा ऑफ बंगाल। एंड लिटरली रग्स को भी यूज़ किया जाता है दैट वुड हैव बीन नॉर्मली थ्रोन अवे, जिनको यूजुअली लोग फेंक देते हैं, उसको भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ट्रेजर्ड आर्ट है हर एक दरवाजे की बंगाल में, जहाँ पे जो बंगाली लेडीज़ हैं अपनी कास्ट से परे, मतलब वो किसी भी कास्ट की हों, क्लास की हों, सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप की हों, वो इस चीज़ में कांथा में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज हैं। जो एम्ब्रॉयडरी है वो सिर्फ और सिर्फ स्टिचेस को ही डिपिक्ट नहीं करती है, बट वो एक्सप्रेस भी करती है कि कितनी क्रिएटिविटी है, रिसोर्सफुलनेस है, इमेजिनरी जो वो उनके आइडियाज़ से वो जो कांथा बनाते हैं उस इमेजिनेशन को दर्शाती है, प्लस पेशेंट क्राफ्टमैनशिप को दर्शाती है। जो साइज़ और थिकनेस होती है कांथा की वो उसके टाइप के हिसाब से वेरी करती है। कोई बड़े कांथा बनाते हैं तो कोई छोटा कांथा बनाते हैं। जो लेयर्स होते हैं पीसीस की वो आपस में स्टिच कर दी जाती हैं सिंपल डार्निंग स्टिच के द्वारा, जो रनिंग स्टिच होती है। और साथ में यहाँ पे हम ओल्ड सारी बॉर्डर्स को के अंदर से ना वाइट थ्रेड्स होते हैं वो निकाले जाते हैं ये स्टिच करने के लिए, डार्निंग स्टिचिंग करने के लिए। और जो डिज़ाइन है सबसे पहले ट्रेस कर दिया जाता है और फिलिंग जो होती है इसकी वो कलर्ड थ्रेड्स के द्वारा की जाती है, जो कि कलर्ड बॉर्डर्स ऑफ साड़ी से लिए जाते हैं। जो साड़ी के कलर्ड बॉर्डर्स होते हैं उनसे ये थ्रेड लेकर के, थ्रेड निकाल करके फिलिंग की जाती है। कांथा जो है वो अलग अलग एरियाज़ ऑफ बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, ईस्ट बंगाल में बनाए जाते हैं। हुगली, पटना, सतगांव एंड जिसौर, फरीदपुर, खुलना एंड अदर पार्ट्स ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल। जो कांथा है हर एक इंडिविजुअल की अलग होती है। क्योंकि वहाँ पे जो लेडीज़ होती हैं अपना क्रिएशन करती हैं, अपने आइडियाज़, इनोवेशन
यूज़ करती हैं, कुछ नया ही बनाती हैं, उनका अलग ही टेस्ट होता है। जो आर्ट है एग्जीक्यूट करने का, नई फॉर्म्स को, न्यू फ्रेश फॉर्म्स को, डिज़ाइंस को, फिगर्स को, मोटिव्स को, वो उनका अलग होता है। ये एक ट्रेडिशनल ग्रेटली एनकरेज्ड, मतलब ये एक ऐसी आर्ट है जो फैमिली भी एनकरेज करती है, और यहाँ पे कोई इमिटेशन का स्कोप ही नहीं है। मतलब कोई किसी की कॉपी नहीं बनाता है या कॉपी नहीं करता है, सब अपना अपने दिमाग से बनाते हैं। बस इसमें क्या होता है, जो आइडियाज़ हैं, थीम्स हैं, सीन्स हैं, सिंबल्स हैं, वो ऑलमोस्ट कॉमन होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि वो सिमिलर इकोलॉजिकल बैकग्राउंड को बिलोंग करती हैं जो लेडीज़ इसको बनाती हैं। देयर इज़ वाइड वेरिएशन, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है उनकी स्ट्रक्चरल और डेकोरेटिव अरेंजमेंट में, जैसे वो किस तरीके से डिज़ाइन को अरेंज कर रही हैं, किस तरीके से डेकोरेशन कर रही हैं। जो कॉम्पोजिशन है मोटिव कॉम्बिनेशन का, लाइक फिगर और कलर स्कीम्स यूज़ करना, टेक्निक्स यूज़ करना, प्रेजेंटेशन भी अलग, हर एक वुमेन की अलग अलग वैरी करती है। हाउएवर जो कुछ बेसिक ट्रेडिशनल डिज़ाइंस हैं वो कॉमनली हम उनके हर एक पीस ऑफ देयर वर्क में देख सकते हैं। जो निडल वर्क है वो कैसे किया जाता है, वो ओरिजिनल डार्निंग स्टिच को यूज़ करके किया जाता है। मतलब जो डार्निंग स्टिच है, रनिंग स्टिच है, जो नॉर्मल स्टिचिंग होती है वो यहाँ पे होती है सैटिन और लूप स्टिचेस के साथ में। सैटिन स्टिच भी की जाती है और लूप स्टिच भी किया जाता है। सो देयर आर 2 मोड्स ऑफ वर्किंग है यहाँ पे। फर्स्ट स्टाइल में जो एम्ब्रॉयडरी है वो सेंटर से स्टार्ट होकर के एंड तक जाती है, ठीक है। हाउएवर जो एम्ब्रॉयडरी है वो रिच टेक्सचरल इफ़ेक्ट्स देती है बाय एडिंग ट्रेडिशनल कलर्स, जैसे कि ब्लैक, डीप ब्लू, रेड कलर्स यूज़ किए जाते हैं जो नेचर, अर्थ, स्काई एंड स्पेस को रिस्पेक्टिवली सिंबलाइज करते हैं। साथ में जो मोटिव्स यहाँ यूज़ किए जाते हैं उनका ग्रेट इन्फ्लुएंस है पोर्टुगीज एंड यूरोपियन ट्रेडिशन से। वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, प्रेरित हैं, और वो ये एम्ब्रॉयडरी करते हैं, कहीं ना कहीं उन चीज़ों को इस एम्ब्रॉयडरी में यूज़ भी करते हैं। जो फर्स्ट फैक्ट्री है इन इंडिया वो स्टार्ट हुई थी पटना में ड्यूरिंग द ईयर 1920। डॉक्टर स्टेला करमरिस्ट ने राइट किया था, लिखा था कि जो कांथा है वो सबसे पहले 1875 में मैन्युफैक्चर की गई थी, बनाई गई थी। जो मोटिव्स हैं यहाँ पे वो कंपोज करते हैं हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स को, जैसे यहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ लोटस फ्लावर्स बनाए जाते हैं, मंडाला, सतदला, पद्मा, ट्रीज, क्रीपर्स, फॉइलेजेस, फ्लोरल स्क्रोल्स, कलकास, एनिमल फिगर्स, ह्यूमन फिगर्स भी यहाँ पे बनाए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं। स्पाइरल्स, व्हील्स, बर्ड्स, फिश, बोट्स, सबमेराइन सीनरीज, शिप्स, पिक्चर, मरमेड्स, वेरियस सी मॉन्स्टर्स, कॉम, मिरर, नट क्रैकर, अम्ब्रेला, चैरियट, प्लैंकिन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं बनाई जाती हैं। उसके बाद में देखते हैं जो डिज़ाइन होता है कांथा का वो डे टू डे लाइफ से ही लिया जाता है। डिपिक्टिंग फोक स्टोरीज़ को जो डिपिक्ट करता है, एपिक्स को, मिथोलॉजिकल बैकग्राउंड्स को, रिचुअलिस्टिक्स मोटिव्स को, लग्जेरियस वेजिटेशन को विद रोमिंग एनिमल्स, जहाँ पे एनिमल्स रोम करते रहते हैं, फिरते रहते हैं, डियर रनिंग, डांसिंग पीकॉक, टेम्पल्स, हुक्कास, ज्वेलरीज, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट्यूम्स एंड सो ऑन। कुछ कांथा इवन रिप्रेजेंट करते हैं स्टीड्स ऑफ गॉड्स, जैसे कि बुल जो सवारी होती है गॉड की, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बुल, स्वैन, लॉयन, एलिफेंट, पीकॉक, माउस, कैट, ईगल। जो ओरिजिनल कांथा है वो डबल फेस्ड होता है, जहाँ पे क्या होता है ना, जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हो वो उल्टी साइड भी सीधा ही लगेगा। मतलब सेम डिज़ाइन जो हम कपड़ा यूज़ करते हैं, पैच वर्क यूज़ करते हैं, उसके सीधे साइड पे, राइट साइड पे भी सेम डिज़ाइन होगा, और लेफ्ट साइड या हम कहें उल्टी साइड पे भी सेम डिज़ाइन होता है ऑन आइदर साइड्स ऑफ द क्विल्ट। ग्रेट लेंथ जो है स्टिच की वो काफ़ी छोटे छोटे टैकिंग्स में ब्रोकन आउट होती है, जो कि ऑलमोस्ट एक डॉटेड अपीयरेंस दे देती है ऑन आइदर साइड्स ऑफ द क्विल्ट, लाइक दो रूखा उसको बोलते हैं। समटाइम्स जो एम्ब्रॉयडरी है बहुत ही फाइनली की जाती है कि उसको रॉन्ग साइड पे, मतलब पीछे की साइड पे भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
मोस्ट ऑफ जो बंगाली वुमेन हैं वो वाइट साड़ीज़ पहनती हैं, थर्स जो बैकग्राउंड होता है क्विल्ट मटेरियल का वो वाइट ही रखा जाता है ज़्यादातर। इन ऑर्डर टू ब्रेक द मोनोटोनी, इस मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए एंड इस डलनेस को ओवरकम करने के लिए जो सॉर्ट ऑफ ओपन मैश ऑफ कटवर्क इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है थ्रेड्स को ड्रॉ करके, बाय ड्रॉइंग द थ्रेड्स, पुल करके स्टिचेस को या पियर्सिंग करके होल्स की, स्पेशली कॉर्नर्स पे। जो मेन कलर्स यहाँ पे यूज़ होते हैं वो होते हैं वाइट, रेड, डीप ब्लू एंड ब्लैक। बंगाल जो है वो अपने एप्लीक आर्ट के लिए जाना जाता है और पॉपुलर है क्योंकि बहुत ही रेयरिटी है इस एप्लीक आर्ट की। देयर आर ऑफ टू स्टाइल्स हैं, द लार्ज एंड बोल्ड डिज़ाइंस क्रिएट किए जाते हैं, बोल्ड डिज़ाइंस, लार्ज डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, लाइक वॉल हैंगिंग्स पे, कैनोपीज पे, बेड स्प्रेड्स पे, टेंट्स पे, बैनर्स, फ्लैग्स पे, जहाँ पे लॉयन या लोटस मोटिफ को कट कर लिया जाता है रेड मटेरियल में एंड उसका एप्लीक वर्क किया जाता है अगेंस्ट वाइट बैकग्राउंड। जो अदर स्टाइल है वो है छोटे छोटे पैटर्न्स बनाए जाते हैं पर्सनल आइटम्स पे एंड हाउस होल्ड टेक्सटाइल्स पे, जैसे कि पिलो कवर्स। दिस इज़ डन बाय, ये किस तरीके से किया जाता है, जो कलर्ड क्लोथ है उसको कट कर दिया जाता है इनटू नैरो स्ट्रिप्स में एंड फिर उसको स्टिच कर दिया जाता है डिज़ाइन के आउटलाइन पे, एप्लीक किया जाता है क्विल्ट पे ऑन अ लार्ज मार्केट इन द फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग 16th सेंचुरी। बहुत ज़्यादा ये लार्ज मार्केट इसकी जो रीच थी वो बहुत ज़्यादा हो गई थी 16th सेंचुरी में, जो एप्लीक किया जाता था क्विल्ट्स पे। फिर है जो लोटस है वो मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट मोटिव है जो कांथा में इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है एंड ऑल ओवर पैटर्न जो है लोटस का, उसमें क्या होता है, पेटल्स होते हैं रेड पेटल्स होते हैं अल्टरनेटिंग विद ब्लैक पेटल्स के साथ में। ब्लैक थ्रेड को यूज़ किया जाता है टू गिव आइदर आउटलाइन देने के लिए, डिज़ाइन के लिए, और समटाइम्स उसको फिल कर दिया जाता है स्टिचेस से सेम कलर के ही। कपल ऑफ टैंट्रिक मोटिव्स जैसे वज्रा एंड द थंडर बोल्ट स्वास्तिक भी बनाया जाता है, वर यूज अलॉन्ग विद द स्पाइरल व्रिल के साथ, जो रिप्रेजेंट करते हैं इटर्नल लाइफ साइकिल को। कल का एक अनदर इम्पॉर्टेंट मोटिव है अ कोन और मैंगो शेप्ड एम्ब्रॉयडर्ड इन एसोसिएशन विद स्पाइरल व्रिल्स, ब्रॉड बैंड ऑफ सर्कल्स, लोटस, हार्ट शेप्ड फॉइलिएजेस, ये सारे सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कांथास हैं, उनके यूटिलिटी के हिसाब से उनके नाम अलग अलग हैं। अकॉर्डिंग टू जसलीन धमीजा के अकॉर्डिंग 7 तरीके के कांथास होते हैं जो रैपर्स के रूप में यूज़ होते हैं विंटर्स में, बुक्स के लिए, वैल्यूएबल्स के लिए, मिरर्स के लिए, कॉम्स, वॉलेट्स, पिलोज एंड बेड स्प्रेड्स के लिए। अब सबसे पहले देखते हैं अर्शी लता जो है वो यूज़ होता है एक कवर या रैप के रूप में मिरर के लिए, कॉम के लिए एंड दूसरे टॉयलेट आर्टिकल्स के लिए। ये एक नैरो रेक्टेंगुलर पीस होता है 8 इंच वाइड एंड 12 इंच लेंथ में। इट हैज़ अ वाइड बॉर्डर होता है इसका। सेंट्रल मोटिव जो है वो सीन्स ऑफ कृष्ण लीला या फिर राधा कृष्ण रास्ते सीन्स लिए जाते हैं। लोटस ट्रीज, क्रीपर्स, स्पाइरल्स, इन्वर्टेड ट्रायंगल्स, zigzag लाइन्स, स्क्रॉल्स, ये सारे कॉमनली यूज मोटिव्स हैं। अगला है बाइटन। 3 फीट स्क्वायर पीस होता है जो एक रैप के रूप में काम करता है बुक्स के लिए, दूसरे सिमिलर वैल्यूएबल्स के लिए। इसका एक सेंट्रल मोटिव होता है, यूजुअली लोटस ही होता है 100 पेटल्स के साथ में, और उसको हम सतदला पद्मा कहते हैं। दिस मोटिव वॉज विद 100 पेटल्स के साथ में जो ये मोटिव होता है सिंपली एक फिगर होती है विच डज नॉट सिग्निफाई एनीथिंग प्रिसाइजली। जो ट्रेडिशनल एंड फोक डिज़ाइन है ओल्डेस्ट स्टाइल के इन बाइटन वो है मंडाला, जो सिंबलाइज करता है यूनिटी को ऑफ ऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ लाइफ। जो कोर है सतदला पद्मा विद 2 और 3 बॉर्डर्स होते हैं साइड्स पे,
जो दूसरे मोटिव्स हैं कॉमनली जो देखे जाते हैं वो हैं वाटर बोट्स, कॉन्च शेल्स, कलकास, ट्रीज, फॉलिएजेस, फ्लावर्स, बर्ड्स, एलिफेंट्स, चैरियट, ह्यूमन फिगर्स एक्सेट्रा। समटाइम्स जो फिगर है लॉर्ड गणेशा की, गॉडेस सरस्वती की विद देयर स्टीड्स, मतलब उनकी सवारी के साथ में, ये भी ऐसे भी सिंबल्स ऑब्जर्व किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। स्पेशल मोटिव्स जो होते हैं बाइटन पे वो स्वैन के साथ वर्क किए जाते हैं एज अ बुक रैपर के रूप में। इन अदर वर्ड्स जो डिज़ाइन है ऑफन आर इलेबोरेट एंड इलेबोरेटेड होते हैं और ये कलरफुल एम्ब्रॉयडरी की जाती है येलो, ग्रीन, ब्लू, रेड कलर थ्रेड्स के साथ। ये जो कांथा है ये ऑफन कैरिड होता है ट्रैवलिंग के टाइम पे एंड ये गिफ्ट के रूप में भी दिया जाता है किथ एंड किन्स को। फिर है दुर्जानी जिसको दुर्फानी भी कहते हैं, इसको थालिया कहते हैं। ये एक स्क्वायर पीस कांथा है जो वॉलेट को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसका एक सेंट्रल लोटस मोटिव होता है इलेबोरेटेड बॉर्डर के साथ में। 3 कॉर्नर्स जो इस पीस के होते हैं आर ड्रॉन टुगेदर इनवर्ड, ड्रॉ कर दिया जाता है उनको टू मेक द टिप्स, मतलब जो टिप्स हैं वो सेंटर को टच करें, उनको इस तरीके से इनवर्ड ड्रॉ किया जाता है और वो एक एनवलप के रूप में दिखता है। इट विल हैव अनदर ओपन फ्लैप होती है इसकी टू विच एक स्ट्रिंग, टसल या डेकोरेटेड थ्रेड जो होता है वो आइदर स्टिच्ड होता है या फिर मैकेनिकली फिक्स कर दिया जाता है, विच कैन बी वाउंड, जिसको हम वाउंड या टाई अप कर सकते हैं जब रोल किया जाता है, व्हेन रोल्ड। जो अदर मोटिव्स हैं यूज़ होते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ, वो हैं फॉलिएजेस, स्नेक्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम नेचुरल सराउंडिंग्स। फिर है हमारे पास में लेप कांथा या लीप कांथा। ये रिलेटिवली एक थिक क्विल्टेड रैप पैडर है। बाय मोर नंबर ऑफ सारीज लेयर्स को आपस में क्विल्ट करके बनाया जाता है, प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर रख दिया जाता है एक दूसरे के ऊपर टू प्रोवाइड, ये गर्मी प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ होता है, विंटर सीजन में इसको यूज़ करते हैं। जो लीप है ये ऑल्सो पॉपुलर है एक डिज़ायर्ड कवरिंग के रूप में। सिंपल जियोमेट्रिकल डिज़ाइंस जो हैं वो किए जाते हैं रनिंग स्टिच को यूज़ करके कलर्ड थ्रेड्स के साथ में, एंड एंटायरली पीस जो है इज़ बीन गिवन एक वेवी रिपल्ड अपीयरेंस दी जाती है बाय वर्किंग सिंपल एम्ब्रॉयड्रीज। जो और है नेक्स्ट कांथा है ओर, ठीक है। ये जो कांथा है ये एक पिल्लो कवर के लिए रूप में सर्व करता है, कवरिंग के लिए ही इसको यूज़ किया जाता है। ये रेक्टेंगुलर पीस होता है whose size is about 2 feet by 1.5 feet. यूजुअली सिंपल डिज़ाइंस जैसे कि ट्रीज, फॉलिएजेस, क्रीपर्स, बर्ड्स और लीनियर डिज़ाइन जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल बॉर्डर्स के साथ बनाए जाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ग्राउंड बेस को, एंड डेकोरेटिव बॉर्डर भी स्टिच किए जाते हैं अराउंड इट्स 4 साइड्स। जो मोस्ट पॉपुलर एंड स्ट्राइकिंग कांथा है वो है सुजानी, जिसको सुजनी भी कहते हैं। जर्नली इसके लार्ज रेक्टेंगुलर पीस होते हैं ऑफ 3 feet by 6 feet जो यूज़ होते हैं एक स्प्रेड के रूप में ड्यूरिंग सेरेमनियल ओकेजन्स। इसका जो साइज़ है हैज़ प्रोवाइडेड फुल स्कोप, इसने प्रोवाइड करवाया है फॉर द वर्कर्स कि वो एक्सप्रेस कर सकें, एग्जिबिट कर सकें अपने इमेजिनरी सेल्फ क्रिएटेड डिज़ाइंस को। रेक्टेंगुलर पीस जो है वो डिवाइडेड होता है इनटू 9 इक्वल पार्ट्स में। रेक्टेंगुलर पीस को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और मोटिव्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उन इक्वल साइज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स के अंदर। जो लोटस मोटिव होता है विद द वर्ल्ड वो सेंटर में होता है। इस कॉमनली यूज मोटिव इन सुजानी में ये मोस्ट कॉमनली यूज मोटिव है वर्ल्ड। एंड जो दूसरे मोटिव्स हैं वो ऑब्जर्व्ड होते हैं वो हैं आर द सीन्स फ्रॉम रामायणा से सीन लिए गए हैं, महाभारत से फोक टेल्स, डांसिंग गर्ल, मैन राइडिंग, बर्ड्स पिकिंग द फ्रूट्स, prancing movement of the animals, bees sucking the nectar, procession in motion etc. Moderately thick light weighted जो सुजानी है has either 2 या more borders होते हैं edge पे to straighten the layer को straighten करने के लिए and to prevent करने के लिए further tearing को। जो बॉर्डर होते हैं वो स्टिच्ड होते हैं एज पे ऑफ रेक्टेंगुलर पीस के जो एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं उन पे, और इसके ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है सिंगल कलर में।
वाइल जो दूसरे मोटिव्स हैं वो ज़्यादा ऑर्नामेंटल और कलरफुल होते हैं। जो कवर है समटाइम्स हैज़ लार्ज कल का होता है, लेड हॉरिजॉन्टली उसको यूज़ किया जाता है, सेपरेटेड बाय वज्रा एंड थंडर बोल्ट, और अ ब्रॉड बैंड ऑफ सर्कल्स यूज़ किया जाता है। लोटस इन ईच सर्कल, हर एक सर्कल में लोटस भी होता है। हर्ट शेप्ड फॉलिएज होती है बिटवीन द सर्कल्स। जो सरफानी है वो भी एक क्विल्ट है जो कि सेरेमनीज या फंक्शंस में यूज़ किया जाता है एक कवर या रैप के रूप में। फिर है रुमाल। रुमाल इज़ नथिंग बट एक हैंड करचीफ है जो स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा है सभी कांथास में, जो एक स्क्वायर पीस होता है, हैविंग अ साइज अबाउट 1 स्क्वायर फुट इसका साइज होता है। लोटस कोर है एंड अदर मोटिव्स यहाँ पे एम्ब्रॉयडर किए जाते हैं अराउंड इट, लोटस के आसपास। समटाइम्स जो प्लांट एनिमल मोटिव्स भी एम्ब्रॉयडर्ड किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, बट इनवेरिएबली यूज़ किए जाते हैं। डेकोरेटेड बॉर्डर भी होता है। जो बेड कवर है, वॉल हैंगिंग है कांथास की, वो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। जो वुमेन जो होती हैं वो पिक करती हैं मोटिव्स को फ्रॉम एपिक्स एंड मिथोलॉजिकल सीन्स एंड नेचर से, और ये रिप्रेजेंट करता है उनके ट्रेडिशनल बिलीव्स, इंडिविजुअल स्किल्स, आर्ट्स, पैशंस को टूवर्ड देयर रिलीजन, जो उनके रिलीजन के प्रति जो ट्रेडिशनल बिलीफ है, इंडिविजुअल स्किल्स हैं, आर्ट्स हैं और उनका पैशन है। ये साथ में फोक आर्ट को भी डिपिक्ट करता है। रिचुअल डिज़ाइंस जो हैं वो वर्क किए जाते हैं ओनली ऑन फेस्टिव ओकेजन्स पे ही टू फुलफिल देयर वॉव्स। जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कांथा के, वॉज इट नेवर बिकम अ रिप्लिका, नहीं बनाया ये किसी भी दूसरे फोक आर्ट का, बट ये यूनिक रहा है अपने आप में ही। जो कांथा है वो एक मॉडल के रूप में काम करता है विद इंस्पायर्ड रोमांस, फिलोसफी, सेंटिमेंट एंड होलीनेस। जो सिंपल रनिंग स्टिच है वॉज अर्लियर यूज़ किया जाता था जॉइन करने के लिए लेयर्स ऑफ कॉटन मटेरियल्स को टुगेदर। लेटर जो दूसरे स्टिचेस हैं वो भी यूज़ किए जाने लगे सरफेस एनरिचमेंट के लिए। ड्यूरिंग 16th एंड 17th सेंचुरी चेन स्टिच भी यूज़ की जाने लगी अलॉन्ग विद द रनिंग स्टिच। लेटर फ्यू मोर स्टिचेस जैसे बैक स्टिच, सैटिन, हैरिंगबोन स्टिच भी इंट्रोड्यूस हुई, वो भी यूज़ की जाने लगी। कांथा एग्जिस्ट करता है इवन टुडे ऑल्सो इन रूरल एरियाज जो हैं पे वेस्ट बंगाल के, वहाँ पे भी कांथा बनाया जाता है। एक्सक्लूसिवली एक हैंडमेड वर्क है वुमेन फोक का, एंड ये नाउ प्रोड्यूस होता है कमर्शियल स्केल पे। एट प्रेजेंट फ्यू सेंटर्स हैं बंगाल में सेटअप किए गए हैं इस फोक आर्ट को रिवाइव करने के लिए कमर्शियल स्केल पे। सो यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स की पिक्चर है जो कि यूज़ किए जाते हैं कांथा में। जैसे यहाँ पे एलिफेंट है, फिश है, हॉर्स है, स्टाइलाइज्ड एलिफेंट का ये सिंबल है, ये लोटस का सिंबल है अलग अलग तरीके से, ये फिश है। यहाँ पे स्टाइलाइज्ड फ्लोरल ह्यूमन बर्ड मोटिफ है, ये बर्ड ह्यूमन मोटिफ है, लीफ मोटिफ है। सो आप देख सकते हो ये मोटिव्स हैं कांथा एम्ब्रॉयडरी के। मैं आपको दिखाती हूँ, ये पिल्लो कवर है जिसपे कांथा की एम्ब्रॉयडरी की गई है, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ कवर जिसपे कांथा की एम्ब्रॉयडरी की गई है। यहाँ पे ह्यूमन फिगर यूज़ किया गया है, लोटस यूज़ किया गया है, और लीव्स यूज़ की गई हैं, बनाई गई हैं, फ्लावर्स यूज़ किए गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।